मेरे पुत्र से श्रेष्ठ। अब प्रहलाद महाराज ने सोचा अगर मैं सही निर्णय दूंगा तो मेरे पुत्र के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, है ना। तो प्रहलाद महाराज जो है सोचते हैं, परंतु उन्होंने ना तो अपने पुत्र विरोचन के जीवन के प्रति राग किया, न सुधर्मा ब्राह्मण से द्वेष किया। उन्होंने निर्णय इस प्रकार दिया, हे विरोचन, सुधर्मा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। सुधर्मा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं और सुधर्मा तुमसे श्रेष्ठ है। इनकी माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, अतः तुम आज सुधर्मा के द्वारा जीते गए। अपने ही पुत्र को उन्होंने जो है मतलब ऐसा कर दिया, प्राणों की बाजी लगा दी। तब अपने पुत्र के प्राण संकट में पड़ गए, लेकिन उन्होंने सत्य का जो है पक्ष लिया, है ना। तो इसमें क्या है कि राग द्वेष से रहित होकर के, है ना। अतः आज तुम सुधर्मा के द्वारा जीते गए। विरोचन, अब सुधर्मा तुम्हारे प्राणों का स्वामी है। हे सुधर्मा, अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ। अब प्रहलाद महाराज ने भीख मांगी, अपने पुत्र के प्राणों की भीख मांगी सुधर्मा से। सत्य का निर्णय किया कि जो मेरा पुत्र विरोचन है वो जो है उससे तुम श्रेष्ठ हो, और मेरा जो पुत्र विरोचन है अब प्राणों की बाजी हार गया। अब मैं भीख मांगता हूँ कि मेरे पुत्र के प्राणों को आप दे दो। ये कर्म है प्रहलाद महाराज का, ये कर्म है। इसे कहते हैं राग द्वेष के बिना किया कर्म। अपने पुत्र के प्रति राग होता, सुधर्मा के प्रति द्वेष होता तो क्या करते, नहीं नहीं नहीं, मेरा पुत्र श्रेष्ठ है, सुधर्मा तुमसे मेरा पुत्र श्रेष्ठ है। तो क्या है, द्वेष किया सुधर्मा से, वो ब्राह्मण है। अपने पुत्र से राग किया, या नहीं। प्रहलाद महाराज ने कहा कि नहीं, है ना। इस प्रकार से उन्होंने फिर, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राग द्वेष के बिना किया हुआ कर्म सात्विक है। अच्छा, अब चौथा क्या है? चौथा क्या है? अफल प्रेत सुना कर्म, बिना फल की इच्छा के किया हुआ कर्म सात्विक कहलाता है। ये चौथी पहचान, सात्विक कर्म की चौथी पहचान क्या है कि बिना फल की इच्छा के किया हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी कर्म तभी सात्विक हो सकता है जब वो नियत हो, फिर दूसरा आसक्ति रहित हो, फिर तीसरा राग द्वेष से रहित हो, और फिर चौथा फल की इच्छा से रहित, फल की इच्छा से रहित हो। तो सात्विक कर्म होने के लिए इन चारों लक्षणों की आवश्यकता है। यदि हम अर्जुन के द्वारा किए हुए महाभारत के युद्ध पर विचार करें तो हम देखते हैं कि अर्जुन का ये युद्ध कर्म स्वभावनियत है। स्वभावनियत है। कैसे स्वभावनियत है? कि युद्ध से ना भागना। तो अर्जुन को जो है भगवान ने आदेश दिया कि तुम युद्ध से नहीं भाग सकते, स्वभावनियत कर्म है ये, स्वभावनियत कर्म। फिर अर्जुन क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध से ना भागना। और चूंकि शत्रु लोग अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, अतः अर्जुन का ये नियत कर्म है। ललकारे कोई युद्ध में तो क्षत्रिय फिर क्या करेगा? नहीं भागेगा। तो अर्जुन नियत कर्म है। फिर दूसरी बात ये भी है, अर्जुन के मन में स्वामित्व का अधिकार जताने की भावना नहीं है। अर्जुन के अंदर स्वामित्व का अधिकार भावना नहीं है कि विजय प्राप्त होगी तो मैं उस विजय को भोगूंगा, और विजय प्राप्त होगी तो मैं राज्य भोगूंगा, मैं स्वामी बनूंगा। अर्जुन के अंदर ये स्वामित्व की भावना नहीं है। इस बात की चर्चा हम श्री कृष्ण की दूसरी शिक्षा में कर चुके हैं। फिर तीसरी बात यह है, अर्जुन का युद्ध कर्म में राग द्वेष नहीं है। बिना राग द्वेष के अर्जुन का ना तो अपने संबंधियों के प्रति राग है कि हमारे ये हमारे पितामह हैं, ये हमारे मातामह हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे संबंधी हैं। अर्जुन का जो है ये राग नहीं है इस युद्ध में, और ना शत्रुओं से द्वेष। तो बिना राग द्वेष के अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। वे तो श्री कृष्ण की आज्ञा से युद्ध कर रहे हैं। फिर चौथी बात यह है, अर्जुन फल की इच्छा के बिना ही युद्ध कर रहे हैं, फल की इच्छा भी नहीं।
गीता 1:31 में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध में ना तो विजय चाहता हूँ, मैं तो ना तो युद्ध में विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य चाहता हूँ और ना ही सुख चाहता हूँ। विजय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। अर्जुन की इन बातों से पता चलता है कि अर्जुन के अंदर युद्ध के फलस्वरूप विजय की कामना नहीं है। अर्जुन विजय रूपी फल प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, न राज्य रूपी फल प्राप्त करने के लिए युद्ध करना चाहते थे। परंतु जिस समय उन्हें श्री कृष्ण ने आदेश दिया, उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध किया, है ना। तो फल की इच्छा से रहे, हैं क्या है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही युद्ध किया। तो सात्विक कर्म क्या होता है, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर्म किया जाए, उसमें कोई भी फल की इच्छा नहीं है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि अर्जुन के द्वारा युद्ध कर्म पूर्ण रूप से सात्विक कर्म था, है ना। तो सात्विक कर्म का मतलब यही होता है कि हम जो भी काम करते हैं इसमें 4 चीज़ें होना चाहिए। पहला, नियत कर्म। कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय तो वो युद्ध का कर्म करे, हाँ, तो उसका नियत कर्म है, स्वभाव नियत कर्म है ना। और अगर वैश्य है तो स्वभाव नियत कर्म क्या है, गोरक्षा या व्यापार या खेती, तो वैश्य का नियत कर्म है ना। तो नियतम संग रहितम, और संग रहितम का मतलब है आसक्ति रहित, स्वामित्व की भावना से रहे, है ना, कि मेरा जो है अधिकार नहीं है, हाँ, मेरा जो है इस कर्म में कोई अधिकार नहीं है, स्वामित्व की भावना से रहे। नियतम संग रहितम राग द्वेष था कृतम, और राग द्वेष से रहित होकर के। राग जैसे अर्जुन का राग था कि हमारे ये संबंधी हैं, हमारे ना पिता के समान हैं, चाचा हैं, ये मामा हैं, ये पितामह हैं, साले हैं, तो ये सब जो है उन्होंने राग से रहित होकर के कर्म किया। और द्वेष का मतलब है शत्रु है, तो कोई शत्रु हो या मित्र हो, वो जब युद्ध में जब आते हैं तो शत्रु मित्र का जो है वो विचार नहीं करते हैं, युद्ध में अपना कर्तव्य करते हैं, चाहे अपने भाई से युद्ध करना पड़े। क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो ऐसा होता है कि अपने भाई से भी अगर युद्ध करना पड़े तो भाई का भी वध कर सकता है, अपने पिता का भी वध कर सकता है, अपने गुरु का भी वध कर सकता है। ये जो है राग और द्वेष, अराग द्वेषतः कृतम, ना कोई द्वेष ना राग। और चौथा, अफल प्रेम सुना कर्म, बिना फल की इच्छा के। तो अर्जुन को जो है फल की इच्छा नहीं है। अर्जुन क्या कहते हैं, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए ना। न कांक्षे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि चा, ना मैं राज्य पाना चाहता हूँ ना मैं सुख पाना चाहता हूँ। तो अर्जुन के अंदर ये भावना है। तो इस सात्विकता, इसी को कहते हैं सात्विकता, है ना। जो रजोगुणी कर्म होता है, तो रजोगुणी कर्म भगवान आगे बतलाएंगे कि रजोगुणी कर्म क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत प्रयास किया जाता है, कर्म करने में बहुत प्रयास किया जाता है, और फल को जो है भोगने की इच्छा से वो कर्म जो किया जाता है वो रजोगुणी होता है ना। आगे होता है, भगवान जो है अगला जो श्लोक है वो बताएंगे रजोगुणी कर्म, है ना। तो ये सात्विक कर्म है जिसमें भगवान कहते हैं कि नियत कर्म आवश्यक है, नियत कर्म होना चाहिए, है। और रजोगुणी कर्म है उसका, इसका जो है ठीक है। तो प्रभुपाद उसका तात्पर्य नहीं देते हैं, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं हुई रजोगुणी कर्म। लेकिन रजोगुणी कर्म में क्या होता है कि क्रियते बहुलायासम, बहुत प्रयास किया जाता है उसमें। जैसे दुर्योधन है तो उसके अंदर रजोगुण बहुत जाता है, रजोगुण बहुत जाता है, इसलिए शत्रु और मित्र का जो है उसका बहुत विचार करता है, और शत्रु की कैसे पराजय हो, तो अधर्म के
जो है द्वारा भी वो जो है शत्रु के ऊपर जो है वो कुछ प्रयोग करता है, अधर्म का भी प्रयोग करता है। तो रजोगुण में जो है व्यक्ति काम के वशीभूत रहता है, उसके अंदर भोगने की बहुत इच्छा होती है। वो सोचता है कि मुझे जो ये कर्म कर रहा हूँ उसका जो है मैं फल भोगूंगा, मुझे भोगना है ना। तो रजोगुणी कर्म होता है। और जो तमोगुणी कर्म होता है तो वो जो है उसमें क्या होता है कि अनुबंधम क्षयम हिंसाम, ना तो जो है वो परिणाम पर विचार करता है कि क्या परिणाम होगा, वो कर्म कर रहा है तो ऐसे ही कर रहा है लापरवाही के साथ। तमोगुणी कर्म में क्या होता है, कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है तो सोचता भी नहीं है कि क्या परिणाम होगा, मैं क्यों कर रहा हूँ कर्म। अनुबंधम क्षयम, और क्षयम का मतलब है कि अपना कितना नुकसान होगा उस कर्म में वो भी नहीं सोचता। हिंसाम का मतलब है दूसरों का कितना नुकसान होगा वो भी नहीं सोचता, वो कर्म कर रहा है। अनपेक्षित पौरुषम, अपनी योग्यता भी नहीं देखता कि मेरी कितनी योग्यता है। वो काम कर रहा है लेकिन अपनी योग्यता भी नहीं देखता कि अपनी योग्यता है कि नहीं है। मोहादारभ्यते, मोह से आरंभ करता है तो वो जो है क्या होता है, तमोगुणी कर्म होता है। तो भगवान जो है इस अध्याय में 3 प्रकार के जो है पहले ज्ञान का वर्णन किया, 3 प्रकार का ज्ञान, इसके बाद फिर 3 प्रकार का कर्म। ज्ञानम कर्म च कर्ता चा। और इसके बाद भगवान जो है 3 प्रकार के कर्ता का वर्णन करते हैं। तो 3 गुणों में जो है ज्ञान किस प्रकार से विभाजित है, 3 गुणों में कर्म किस प्रकार विभाजित है, और 3 गुणों में कर्ता किस प्रकार से विभाजित है, ये भगवान जो है इस अध्याय में चर्चा करते हैं। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सात्विक कर्म करना चाहिए। सात्विक कर्म से क्या होगा, आप कर्म के बंधन से मुक्त होंगे। स्वकर्मणा तमोभ्यचे सिद्धिं विन्दति मानवः। अपना जो सात्विक कर्म है, सत्वगुण में कर्म होता है, उसमें परमात्मा की प्रसन्नता के लिए काम किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसको जीवन की सफलता प्राप्त होती है, उसको फिर इस जीवन में जन्म मरण का जो बंधन है वो नहीं प्राप्त होता। तो सात्विक कर्म की जो है ये विशेषता है कि वो व्यक्ति इस संसार में जो है जन्म मरण का बंधन जो है वो पार कर जाता है। रजोगुणी कर्म है तो रजोगुणी कर्म करते हैं उसमें बंधन होता है, बहुत कर्म का बंधन होता है। और कर्म के बंधन के कारण उसको फिर उसी प्रकार के परिवार में जन्म मिलता है, अपने परिवार में आ सकता है और अपने समाज में आ सकता है, उसी परिवार में उसी समाज में उसका जन्म होता है। तो रजोगुणी लोग जो होते हैं कर्म करते हैं रजोगुणी, तो उस कर्म के कारण वो कभी कभी अपने परिवार में ही पैदा होते हैं। कोई व्यक्ति अपने ही पुत्र का पुत्र के रूप में पैदा होता है। और जो तमोगुणी कर्म करते हैं तो उनको जो है कभी वृक्ष का शरीर मिल जाता है, वृक्ष के शरीर में जन्म लेते हैं, या पशु या पक्षी के शरीर में जन्म लेते हैं। तमोगुणी कर्म का ये परिणाम होता है ना। तो हमें बहुत सचेत रहना चाहिए कि कोई भी कार्य आप करें तो अपने कर्तव्य की भावना से करें कि भगवान कैसे इसमें प्रसन्न होंगे। शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, तो जब किसी कार्य में एक मत होते हैं तो फिर हमें निश्चित होता है कि मैं सतोगुणी कर्म ये कर्म करना चाहिए। जैसे कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, इसमें शास्त्र भी कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। और साधु हैं वो भी कहते हैं और आचार्य भी कहते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। जैसे 4 प्रकार के पाप कर्म छोड़ना है, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, तो शास्त्र साधु आचार्य तीनों के द्वारा एक मत कि हमें 4 नियमों का पालन करना है। मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा नहीं करना, तो उनको छोड़ दो। इस प्रकार से सत्वगुणी व्यक्ति जो है हमेशा
ये शास्त्र के अनुसार जो है चलना चाहता है और शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।